हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और यह जो ब्लाउज है ना, 32 साइज में यह ब्लाउज है। इसे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में एक न्यू डिज़ाइन सीखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा और एक चैनल है मीनाक्षी फैशंस के नाम से, जहाँ पर मैं बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन अपलोड करती हूँ। तो वहाँ पर भी आप, अगर आपको बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन सीखना है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। शोल्डर यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। आर्मोल भी यहाँ पर सेम लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गुलाई देंगे। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। और गले की लंबाई के लिए, गले की जो लेंथ है, लंबाई है 11 इंच लेंगे और एक निशाना 3 इंच पर भी लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करना है। ऊपर का बोट नेक शेप देंगे और उसके बाद में नीचे की जो डिज़ाइन है ना, उसे ना सबसे पहले आपको डॉट डॉट में बनाना है, इस तरह से। उसके बाद में फिर इसे अच्छे से चॉक से ना डार्क करेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स की मार्किंग करेंगे 4.5 इंच और 5 इंच पर। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है, सेम यहाँ पर कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। उसके बाद में ना अस्तर को रख कर यहाँ पर मैंने जो मेन ब्लाउज है उसे भी यहाँ पर कट कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए आप देख सकते हैं, जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है ना, सेम डिज़ाइन यहाँ पर आपको बना लेना है। उसके बाद में ना अब गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर आपको सबसे पहले जो हमने सेकेंड वाली लाइन कट करना है और उसके बाद में गले को कट करते वक्त बीच में से आपको थोड़ा सा गैप देते हुए गले की कटिंग करना है। अब देख लीजिए, कट करने के बाद में ना अब स्टिचिंग करने के लिए जो ब्लाउज है उसे आपको सीधा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो सबसे पहले शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच करना है और एक पिन नीचे के साइड में भी लगाएंगे। तो पिन को भी यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब गले में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर पेस्टिंग का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो सिलाई आपको बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे से ही इस तरह से लगाना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर ना जो नीचे की कमर पट्टी है, तो वहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से ना कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अच्छे से यहाँ पर पिन को निकाल लेंगे और पेपर पेस्टिंग से ना आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे भी यहाँ पर मैंने ना कट लगा लिया है। उसके बाद में अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई दोनों ही सिलाई लगाते हो तो आपको इस तरह से ही ब्लाउज को ना सीधा करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीधा यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना सबसे पहले क्या करेंगे, अस्तर और ब्लाउज को ना 5 नंबर की सिलाई से दोनों को ही यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ना जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है
और पूरे ही ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करना है। सिंपल सी डिज़ाइन को ना डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अलग से कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ना यहाँ पर सभी पर मैंने ना सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डोरी को सीधा करते हुए कट भी कर लेना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डोरी लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से और फिर सिलाई को लगाते जाना है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर आपको डिज़ाइन बनाना है पूरे ही गोल राउंड पर। और उसके बाद में ना थोड़ी सी यहाँ पर आपको गैप देते हुए एक एक डिज़ाइन रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग हैं, अभी अभी सिलाई क्लास कर रहे हैं, तो भी ना आसानी से ना वीडियो को देखकर इस तरह की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ना पूरे ही गले पर आपको डिज़ाइन बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने गले में ना इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब इसे डेकोरेट करने के लिए ना लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस यहाँ पर मैंने ली है और पूरे ही गले पर आपको लेस को अटैच करना है। साथ में ना अगर आप गले पर कोई भी लेस अटैच करो, आपको लेस पर हमेशा ही डबल सिलाई को लगाना है, जिससे ना ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो भी अच्छे से आती है और जो ब्लाउज है ना अच्छे से उठकर दिखता है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद में ना अब लेस पर डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई को भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में आपको पीछे के टक्स को सिलाई लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब बीचों बीच में यहाँ पर ना बटन का यूज़ करेंगे। तो जिस कलर की हमने डिज़ाइन बनाई है सेम उसी कलर की यहाँ पर मैंने बटन को लिया है और बटन को अटैच करने के लिए धागा भी ना 4 फोल्ड में लेते हुए अच्छे से यहाँ पर बटन को सिलना है। उसके बाद में बैक साइड में इसे अच्छे से लॉक करेंगे। और इसी के साथ में ना यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। और पोटली बटन का यूज़ कर कर हम किस तरह से एक न्यू डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वही आज की डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को सीखने के लिए। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14.5 इंच। शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए उसके बाद में पीछे के टक्स की मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। दोनों ही तरफ से आपको 5 इंच पर लेना है। गले की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेना है और गले की जो लंबाई है ना वो यहाँ पर 10.5 इंच लेना है। बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में अब इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। चौकोन से थोड़ा बाहर की तरफ लेते हुए ऊपर के साइड में थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन आपको बनाना है।
उसके बाद में अब यहाँ पर ना इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग को इस तरह से मैंने ना डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। तो फिर चॉक से आपको अच्छे से इसे डार्क करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर गले की ना कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना जो सेकेंड वाली लाइन है उसे कोट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज आपको इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से रखने के बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो देख लीजिए डिज़ाइन को इस तरह से रखते हुए ना सबसे पहले ना शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच करेंगे दोनों ही साइड में और एक पिन यहाँ पर नीचे की साइड में भी लगाना है। उसके बाद में अब गले में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गले की जो सिलाई है ना वो बिल्कुल आपको पेपर पेस्ट्री के किनारे किनारे से ही लगाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को यहाँ पर निकाल लेना है और फिर गले की यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग ना आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कट करना है। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि अस्तर को अंदर की तरफ पलटने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अगर आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई दोनों ही सिलाई लगाते हो तो आपको इस तरह से ना ब्लाउज को सीधा करना है यानी अस्तर को अंदर की तरफ पलटना है। अच्छे से इसका जो कोना है कॉर्नर है अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में ना अब इसमें बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको ना जो गला है हमारा तो गले पर एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है। उसके बाद में ही फिर डिज़ाइन को बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ना जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उस पर भी एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को आपको ना उल्टा करना है और 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए आप ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में ना एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेंगे और पूरे ही ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सी डिज़ाइन को ना डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से चौकोन कपड़ा लिया है। चौड़ाई में यहाँ पर मैंने 2 इंच लंबाई चौड़ाई में 2 इंच लिया है और यहाँ पर ना जो अस्तर का कपड़ा था उसी का यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर कट करते हुए पोटली बटन इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से गोल गोल राउंड करते हुए धागे से इसे अच्छे से बांधना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको ना सभी पोटली बटन एक साथ बना लेना है जितनी हमें ब्लाउज़ में लगेगी। और उसके बाद में फिर बनाने के बाद में ना अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है तो इसे ना अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। सभी डिज़ाइन को कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद में ना ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज़ लेते हुए पोटली बटन यहाँ पर लेना है और नीचे के साइड में जो हमने गोल राउंड का आकार दी है वहाँ पर बटन को अटैच करेंगे यानी पोटली बटन यहाँ पर लगाना है। तो पोटली बटन को लगाने के लिए ना थोड़ा सा गैप देते हुए ही आपको अटैच करना है इस तरह से। तो एक एक डिज़ाइन इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें टाइम लगता है क्योंकि हम एक एक डिज़ाइन रखते हुए ही सिलाई को लगा सकते हैं इस तरह से। तो चेक कर लेना है कितनी डिज़ाइन आएगी और उसके बाद में फिर इस तरह से सिलाई को लगाएंगे।
तो देख सकते हैं इस तरह से ब्लाउज का जो लुक है ना कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करते हुए एक निशान लगाएंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गले में लेस अटैच करना है। अब लेस ना यहाँ पर आपको यहीं तक अटैच करना है, यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद में फिर लेस पर अच्छे से डबल सिलाई भी लगाएंगे। एक साइड में मैंने लेस को लगा लिया है, अब सेम दूसरे साइड में भी इसी तरह से लेस लगाएंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर भी लेस को कट करते हुए डबल सिलाई को लगाएंगे। अब दोनों ही साइड में मैंने लेस को लगा लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर इस तरह से लेस को अटैच करना है। तो लेस को लगाने के लिए ना आप कभी भी गले में लेस अटैच करो, आप हमेशा ही लेस पर डबल सिलाई लगाना है, जिससे ना जो गले की फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छे से आती है। बराबर से यहाँ पर आपको पोटली बटन को देखते हुए इस तरह से ना सिलाई को लगाते जाना है। तो लेस पर मैंने एक सिलाई को लगा लिया है, उसके बाद में डबल यहाँ पर फिर से और एक लेस लगाएंगे। तो नीचे के साइड में यहाँ पर मैंने इस तरह से दो लेस यहाँ पर मैंने लगाई है और उसके बाद में अच्छे से यहाँ पर आपको इस पर भी डबल सिलाई को लगाना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट करना है। उसके बाद में अब जो चौक हमने मार्किंग की थी 5 इंच पर, तो दोनों साइड में चौक का निशान लगाएंगे और फिर ना यहाँ पर एक एक सिलाई लगाएंगे दोनों ही साइड में। उसके बाद में यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो इसे ना अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ब्लाउज का ही जो कपड़ा है उसी की यहाँ पर डोरी निकालना है और उसके बाद में इस तरह से बहुत ही सुंदर से लटकन को बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लटकन पर मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में लटकन को सीधा करेंगे। लुक वाइज जो लटकन है बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिख रहे हैं। दोनों ही लटकन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज लेंगे और ऊपर के साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए डोरी को गले में अटैच करेंगे। तो अच्छे से आपको ना 3-4 बार सिलाई लगाना है डोरी को लगाते वक्त। उसके बाद में अब डोरी को इस तरह से बांध लेंगे और फिर ब्लाउज का यहाँ पर ना फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा इसी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में एक न्यू डिज़ाइन सीखते हैं। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी यहाँ पर सेम लेना है 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच आर्म होल की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच, गले की लंबाई के लिए 3 इंच और 11 इंच, इस तरह से दो निशान लगाना है। सबसे पहले ना यहाँ पर बेसिक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले एक चौकोन बॉक्स इस तरह से बनाना है। आप ऊपर का बोट नेक शेप बनाएंगे और उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को बनाने के बाद में 5 इंच पर पीछे के टक्स की मार्किंग करना है और उसके बाद में फिर अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम अस्तर की यहाँ पर कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन जो ब्लाउज है उसकी भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज को साइड में रखते हुए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है।
आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में ना कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेकंड वाली लाइन कट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से कटिंग यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो ब्लाउज पीस है उसे आपको ना सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो सबसे पहले ना यहाँ पर शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच करना है दोनों ही साइड में, और एक पिन नीचे की साइड में भी लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी तरफ मैंने पिन को अच्छे से अटैच कर लिया है। उसके बाद में ना गले में सिलाई लगाएंगे। तो गले की जो सिलाई है ना वो बिल्कुल आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे से ही लगाते जाना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर मैंने फिनिशिंग के साथ में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ना अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में सबसे पहले पिन को यहाँ पर निकाल लेंगे और फिर पेपर पेस्टिंग से ना आधा इंच की दूरी पर ना गले की कटिंग करेंगे। तो बीच में से अच्छे से कट करते हुए ना सभी तरफ आपको छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे कि जब हम यहाँ पर अस्तर को अंदर की तरफ पलटेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ही अस्तर अंदर की तरफ पलट जाएगा, यानी अस्तर जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको इस तरह से सीधा करना है। उसके बाद में अब इसमें ना बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको ना गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है। आप गले पर कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबसे पहले आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। तो सिलाई को यहाँ पर मैंने लगाने के बाद में ना अब ब्लाउज़ को ना उल्टा करना है और 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन करना है। तो जॉइन करते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज को साइड में रखते हुए अब यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है, जिसे ना दोनों तरफ से फोल्ड करना है और उसके बाद में एक और फोल्ड करना है। अच्छे से यहाँ पर इस पट्टी पर डबल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर इसे ना एक जैसा 2-2 इंच की पट्टी यहाँ पर कट करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर ना ब्लाउज़ को लेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर पट्टी की डिज़ाइन लेना है, यानी पट्टी को ना डबल फोल्ड करते हुए डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। एक एक डिज़ाइन यहाँ पर लेंगे, इसे ना डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद में फिर इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जो पट्टी की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब सेम डिज़ाइन ना ऊपर की साइड में भी यहाँ पर बनाएंगे। तो 3-3 डिज़ाइन यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में बनाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से दोनों ही साइड में मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब इसे ना डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और लेस यहाँ पर आपको पूरे ही गले में अटैच करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आपको गले में लेस को अटैच करते वक्त हमेशा ही आपको लेस पर डबल सिलाई लगाना है, जिससे ना ब्लाउज की जो फिनिशिंग है ना और भी अच्छे से दिखती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक लेस पर एक सिलाई, यानी लेस के ऊपर में एक सिलाई को लगाते हुए अब डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स की जो मार्किंग है वो यहाँ पर मैंने 5 इंच की ली थी, और दोनों ही टक्स पर सिलाई लगाने के बाद में ना अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको रेडीमेड डोरी यहाँ पर लेना है, और उसके बाद में ना जो यहाँ पर हमने नीचे के साइड में डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं तो उस पर ना डोरी को अटैच करेंगे, यानी डोरी को इस तरह से डालना है। सभी डिज़ाइन पर डोरी को अटैच करने के बाद में ना जो हमने ऊपर के साइड में 3-3 डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं तो उस पर भी क्रॉसिंग में आपको डोरी इस तरह से डालना है। उसके बाद में अब इसमें ना लटकन बनाएंगे। लटकन पर डबल सिलाई कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ में ना यहाँ पर दोनों ही लटकन को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब लटकन को यहाँ पर सीधा करेंगे, और उसके बाद में डोरी को इस तरह से अच्छे से बांध लेना है, और अब यहाँ पर ब्लाउज का ना फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है, डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को सीखने के लिए। और साथ में मेरा और एक चैनल है मीनाक्षी फैशंस के नाम पर, जहाँ पर मैं बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन अपलोड करती हूँ, तो आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, यानी उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।